उसकी वजह से भी जो है आपके ट्रफ और ट्रफ ऊपर ओवरलैप हुए, यानी कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं दे विल बी डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड, और दूसरी की वजह से भी दे विल बी डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड। और जहाँ आपके क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है वहाँ क्या होगा, ये कहलाएंगे पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, यानी यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। एक की वजह से क्रेस्ट, दूसरी की वजह से ट्रफ आ रहा है, देयर विल बी नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो हम लोगों ने ये लिखना है कि जहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे वहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाता है, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहाँ पर उनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑन द होल ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, स्क्रीन के ऊपर इसका इजहार किस तरह से होगा, ऑन स्क्रीन द पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस will appear as bright fringes। ठीक है, and the points of destructive interference will appear as dark fringes। तो जो टोटल हमें पैटर्न नज़र आ रहा होगा, जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया, ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क पट्टियाँ होंगी। ठीक है, ये तो हमने इसको इन वर्ड्स डिस्क्राइब किया। अब हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसके लिए हम इसकी जो है ना वो डायग्राम बनाएंगे, स्कीमेटिक डायग्राम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। ठीक है, दिस इज़ द स्क्रीन। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास जो है इसके सामने डबल स्लिट आ गई। ठीक है, दिस इज स्लिट ए, दिस इज स्लिट बी, इनके दरमियान का फासला उसको हम कह रहे हैं स्मॉल डी, स्लिट सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं पॉइंट ओ, सेंटर ऑफ द स्क्रीन, और इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट सी का। अच्छा, अब हम दो रेज़ लेंगे जो कि स्क्रीन के ऊपर वाक़या किसी भी पॉइंट पी को पहुंच रही हैं ड्यू टू स्लिट नंबर 1 एंड स्लिट नंबर 2। ठीक है, इधर से जो हमारे पास रे जा रही है वो ये पहुंची ले जाकर, और एक रे यहाँ से जा रही है। तो हम ये देखेंगे कि साइमल्टेनियसली जब दो रेज जो हैं वो पॉइंट पी पे पहुंचेंगी, एक इधर से और एक इधर से, तो क्या कंडीशंस होंगी, तो पी पॉइंट हमारा ब्राइट स्ट्रैप बनेगा, क्या कंडीशंस फुलफिल होंगी तो पी पॉइंट जो है वो डार्क स्ट्रैप बनेगा। अगर मैं यहाँ से ये एक कट लगा दूँ तो आप ये देख सकते हैं कि अब ये वाली लाइन और ये लाइन ये बराबर लेंथ की हो गई हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को अगर मैं डी कहूँ, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये है पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज जो कि जा रही हैं पॉइंट पी को। ठीक है, अगर ये पाथ डिफरेंस ना हो, ये वाला जो है, ये वाला फासला अगर ना हो, तो दोनों रेज बराबर फासला तय करते हुए पी पॉइंट पे जाएंगी। अच्छा, एक हम चीज़ ये ले लेते हैं कि ये जो हमारे पास स्लिट्स के दरमियान का पॉइंट है, इसको हम इधर पी के साथ अगर कनेक्ट करें तो दिस एंगल, इसको हमने नाम दिया थीटा का, राइट।
नाउ यू कैन सी के इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा, तो जो ये एंगल है हमारे पास ये भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल, ये कैसे थीटा है, आप ये देखिए कि ये मेरे पास लाइन है सी पी, ये है ओ, ये पॉइंट पी है, ये उसी को मैंने दोबारा बड़ा करके दिखाया। इस एंगल को मैंने बोला है थीटा, ये देखिए। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है। अब ये जो चीज़ है इसको देखें, ये वाली जो लाइन है ए बी सी ओ के परपेंडिकुलर है, ये सी ओ है, तो ए बी हमारे पास इस रुख पर है, और जो ए डी है, ए डी ये सी पी के परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा इन दोनों के दरमियान में भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, कैसे होगा थीटा, हम यहाँ पर इसकी जो है ना लॉजिक देंगे, एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब लिखें इन ट्राइंगल ए बी डी, जो हमारे पास ए बी है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू सी ओ, और जो ए डी है ये है परपेंडिकुलर टू सी पी। देयरफॉर एंगल बी ए डी इज़ इक्वल टू थीटा ऑल्सो, वजह के एंगल बिटवीन two lines is equal to the angle between their perpendiculars। ठीक है, इस लॉजिक के साथ हमने ये लिखा कि इन दो लाइनों के दरमियान जो एंगल है वो इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान में भी सेम एंगल होगा। ठीक है, अब इसका करने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब आप ये वाली जो ट्रायंगल देख रहे हैं ए बी डी, in triangle AB and D, in triangle AB and D जो हमारे पास BD है ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, इस ट्रायंगल को यूँ रोटेट करके लिटाइए, ये बेस है और AD हाइपोटेन्यूज है। BD आपके पास किसके बराबर है, BD इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और ए बी है हमारे पास है डी, स्लिट सेपरेशन, लिहाजा बी डी किसके बराबर आया, डी साइन ऑफ थीटा के बराबर आया, विच मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा। अब इंटरफेरेंस कंडीशंस ये होती हैं कि अगर दो रेज के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा या 2 लैम्डा 3 लैम्डा यानी कि लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो फिर क्या होता है कि वो जो पॉइंट होगा वो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट होगा। इट मीन्स दैट इफ पाथ डिफरेंस डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, वेयर m can be 0, 1, 2 up to so on, then point P will be a bright point। ठीक है, because condition for constructive interference is being fulfilled। ठीक है, तो अगर जो है इनके दरमियान में पार्ट डिफरेंस की वैल्यू ये आती है, जितना भी वेवलेंथ ऑफ द लाइट है उसके बराबर या ज़ीरो या उससे 2 गुना, उससे 3 गुना, तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस नज़र आएगी। और इफ़ पार्ट डिफरेंस जो है वो हमारे पास m + ½ टाइम्स लैम्डा आता है,
जबकि m जो है इट इज़ 0 और 1 और 2 अप टू सो ऑन, देन point P will be a dark point because condition for destructive interference is being fulfilled। ठीक है, अगर वहाँ डिफरेंस इतना हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो पॉइंट है वो डार्क बनेगा। अगर ये होगा तो फिर पॉइंट के ऊपर ब्राइटनेस आएगी। अच्छा, उसके बाद हम एक फॉर्मूला इवेलुएट कर सकते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी ब्राइट पॉइंट का सेंटर ऑफ द स्क्रीन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं और इसी तरह किसी भी डार्क पॉइंट का सेंटर ऑफ द स्क्रीन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस डिस्टेंस को हम नाम दे रहे हैं y का। y क्या है? y इज़ द डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट और डार्क पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, यानी OP। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए तरीक़ेकार हमें ये इख्तियार करना होगा कि इसको हेडिंग लगा दें, पोजीशन ऑफ एनी ब्राइट और डार्क पॉइंट। ठीक है, या डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट और डार्क पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यहाँ आप लिखेंगी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि ब्राइटनेस। और यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्कनेस। ठीक है, यहाँ क्या हेडिंग है? पोजीशन ऑफ एनी ब्राइट और डार्क पॉइंट, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट और डार्क पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। वो कैसे निकाला जाएगा? तो इसके लिए हम जो करेंगे वो हम ट्रायंगल लेंगे जो हमारे पास है, ट्रायंगल OCP, OC एंड P। ये हमारे पास है y इसका परपेंडिकुलर है। तो आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास y डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस को हम कहेंगे कैपिटल L, जो कि स्क्रीन से स्लिट्स का फासला है। ठीक है, दिस इज़ कैपिटल L। यू कैन सी दैट y ओवर L परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो किसी भी उसका जो हमने निकालना है डिस्टेंस, उसके लिए हम इसी इक्वेशन को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कोई भी पॉइंट अगर ब्राइट है तो वो कितने फासले पर है, और कोई पॉइंट अगर डार्क है तो वो सेंटर से कितने फासले के ऊपर होता है। उस फार्मूला की मदद से आपको हर एक पॉइंट इंडिविजुअली नहीं निकालना पड़ेगा, आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो है वो बआसानी उस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैथमेटिक्स जो है वो ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप ध्यान से देखें। बाकी जो है इंशाल्लाह उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।